नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में हिंसा फैलाने की साजिश सीमा पार से रची जा रही है और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों को इस बाबत जानकारी मिली है कि गणतंत्र दिवस के दिन या फिर उसके आसपास आईईडी से धमाके कर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश रची जा रही है। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले तेज करने के निर्देश भी सीमा पार से दिए गए हैं और बाकायदा इसके लिए लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। गणतंत्र दिवस पर सीमा पार से जम्मू कश्मीर में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आईएसआई के इशारे पर घाटी में आईईडी धमाके किए जा सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों की हत्याओं कर माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों की हत्या कर माहौल बिगाड़ने की साजिश है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सुरक्षा ठिकानों पर ड्रोन हमले की आशंका है। इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा को जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि कई माध्यमों से इनपुट मिले हैं कि सीमा पार से हिंसा की साजिश रची गई है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर युवाओं को भड़काने की साजिश की जा रही है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं को उकसाना व आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर हमले करना शामिल है। सूत्र बताते हैं कि सीमा पार से जैश और लश्कर को जिम्मेदारी सौंपकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाइब्रिड आतंकियों को घटनाओं का टास्क सौंपने को कहा गया है ताकि बिना किसी शक के वो घटनाओं को अंजाम दे सकें। सूत्रों का ये भी कहना है कि कुपवाड़ा का रहने वाला आतंकी डॉक्टर आसिफ डार, जो इन दिनों पाकिस्तान में है, वो आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहा है। वो घाटी के युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से बरगला रहा है। कई युवकों को उसने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए तैयार किए हैं। कई युवकों को उसने सुरक्षा बलों पर हमले के लिए तैयार किया है, जो पिछले दिनों सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं। इतना ही नहीं, हिंसा के लिए घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकियों को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो स्थानीय आतंकियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे सकें। सूत्रों ने बताया है कि आतंकियों की ओर से किसी विशेष जगह को निशाना बनाए जाने का इनपुट नहीं है, लेकिन गणतंत्र पर श्रीनगर में समारोह स्थल और आसपास के इलाके, एलओसी से सटे प्रतिष्ठान, पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी बताया है कि आतंकियों ने आईडी हमले के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बांदीपुरा में 15 जनवरी को सेब के बागीचे में छिपाकर रखी गई 10 किलो आईडी, श्रीनगर के नोहाटा इलाके में 14 जनवरी को कुकर आईडी बरामद की गई है। इससे पहले श्रीनगर कुपवाड़ा हाईवे पर भी आतंकियों की ओर से प्लांट की गई आईडी को बरामद किया गया। गांदरबल में भी सेब के बागीचे से आतंकियों की ओर से छिपाए गए विस्फोटक के जखीरे को गत शुक्रवार बरामद किया गया। इनमें रॉकेट लॉन्चर के हथगोले और आईडी बनाने का सामान इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मौजूद है। इसमें रॉकेट लॉन्चर के हथगोले और आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मौजूद थी। सीमा पार से माहौल बिगाड़ने की साजिश के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, पुंछ में आईबी और एलओसी पर लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ओर से एंटी टनलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा घाटी में भी सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाके भी बढ़ाए गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे समेत श्रीनगर बारामूला और श्रीनगर कुपवाड़ा हाईवे पर रोड ओपनिंग पार्टी को सतर्क किया गया है। नाकों पर लगातार वाहन की जांच की जा रही है।
जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर में शांति में खलल डालने की कोशिश की जाती रही है। इनपुट मिलते रहते हैं, उसी के अनुसार अतिरिक्त तैयारी की जाती है। सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के राष्ट्रीय पर्व पर आतंक का साया मंडरा रहा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमाओं से लेकर जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों तक तैनात सुरक्षाकर्मी हर बार आतंक के हर मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए डटे रहते हैं और हर बार की तरह इस बार भी आतंक के साये को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है। रमन सैनी, जम्मू क्रॉनिकल। आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल।